guys, what's up? This is O to the CK and you're watching CK Films Official. Welcome to my YouTube channel. So हम लोग आज जा रहे हैं बाली यात्रा घूमने के लिए। और बाली यात्रा उड़ीसा का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस फेस्टिवल इन उड़ीसा। एंड अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और हम अभी निकल रहे क्योंकि ज़्यादातर शाम को ही बाली यात्रा विज़िट करना अच्छा रहता है। तो अभी दिन बज रहे हैं दिन के 2:30, हम अभी निकल रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो दोस्त को पिकअप करना है और हम लोग 4-5 जन जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, सोम्य जा रहा है, पिंकू जा रहा है, यश जा रहा है, सिकान जा रहा है। तो अब मैं वहाँ पर जाके उनको पिकअप करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ आगे। और हाँ, ये मत पूछना कि ये वाला हेलमेट क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो जहाँ पर पार्किंग होगी वहाँ पर अगर महंगा वाला हेलमेट चोरी हो गया तो फिर गया सब कुछ, क्योंकि इतने रश में हेलमेट पकड़ के घूमना नामुमकिन है। इसलिए ये सस्ता वाला हेलमेट, जुगाड़ू वाला हेलमेट लेके जाना पड़ रहा है। आप सब लोग अच्छे होंगे, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। एंड बस जगन्नाथ जी के पास इतना ही प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग ऐसे ही अच्छे रहें, जगन्नाथ जी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और हाँ, बाली यात्रा का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बाली यात्रा के बारे में बता दूं, क्योंकि यार बाली यात्रा के बारे में कुछ लोग गलत चीज़ें बोलते हैं जो कि मुझे सुनना पसंद नहीं, क्योंकि आई एम बिलोंग फ्रॉम द ओडिशा एंड आई एम बी ए ओडिया। आई डोंट वांट टू गिव द फॉल्स थिंग और एनीथिंग फेक थिंग। सो मुझे गलत चीज़ें बताना नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा वो थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में सुना है, सो वो सच्ची है। और दूसरी बात यह है, बाली यात्रा के बारे में एक चीज़ है, ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक हिस्टोरिक है और ये कितने सालों से चल रहा है किसी को ठीक से प्रॉपरली मालूम नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनको शायद हो सकता है, लेकिन अभी के नए लोगों को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाली यात्रा जितना मैं जानता हूँ लगभग 200 साल या फिर उससे पहले का कल्चर है, लेकिन कहीं किसी जगह पर लिखा भी है कि हज़ारों साल पुराना कल्चर है। तो हो सकता है उसके बारे में मिथ, उसके बारे में माइथोलॉजी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। जितना भी है बस मुझे पता है कि 200 साल या फिर 300 साल पुराना हो सकता है, लेकिन उतना मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट। और हाँ, आप लोग चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि बाली यात्रा बहुत ही बड़े ग्राउंड पे होता है, बहुत ही बड़ा एरिया लेता है, जो कि इतना बड़ा एरिया में कहीं पर फेस्टिवल्स नहीं होता। किसी भी कंट्री में देख सकते हो आप, इंडिया के किसी भी स्टेट में इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। और कहीं पर इतने गैदर्ड बिजनेस, बाली यात्रा एक इसी को फेमसली क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस होता है। ये जो 7 दिन या 8 दिन का जो पूरा फेस्टिवल है, इसमें बहुत पैमाने पे बिजनेस होता है और काफ़ी कंपनियों को प्रॉफिट होता है। सो बाली यात्रा एक एंटायरली एक बिजनेस हब है। आप बोल सकते हो कि बाली यात्रा स्पेसिफिकली बना ही हुआ है बिजनेस करने के लिए। जैसे कि छोटे मोटे दुकान जैसे कि एक चाय की दुकान अगर बाली यात्रा में कहीं पर स्टॉल लगा है तो उससे लेकर लाखों रुपए के बड़े बड़े दुकान पे भी बिजनेस होता है। और 7 दिन 8 दिन तक लगातार बिजनेस होता है, क्योंकि देश के हर तरफ से लोग आते हैं। दूसरी बात यह है कि उड़ीसा के हर तरफ से लोग आते हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। इंडिया के हर स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, एंड दिस इज़ द हब। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर बहुत सारे पैसे रोजगार होते हैं। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. सो अभी हम लोग कटक के आसपास पहुंच गए हैं और थोड़ा ब्रेक लिया है अभी थोड़े टाइम के लिए। और ये देखो
ये रास्ते के साइड में एक सीनिक व्यू है, सो यहाँ पर ब्रेक लिया है थोड़ी देर के। घर से लगभग कटक 50 किलोमीटर दूर है और 50 किलोमीटर की जर्नी बाइक में थोड़ा टायरिंग है। सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा और कटक पहुँचने में। सो फिर जाके हम लोग आपसे बाली यात्रा फेस्टिवल पे आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो बाली यात्रा हम लोग पहुँच गए हैं। अभी देख सकते हो ये नीचे वाला ग्राउंड है। तो बाली यात्रा में लगभग 2-3 ग्राउंड होते हैं, 2 ग्राउंड होते हैं। एक होता है अपर ग्राउंड, लोअर ग्राउंड। तो अभी हम नीचे वाले साइड पे हैं और अगर वॉइस में थोड़ा बहुत कुछ खराबी आया तो माफ़ करना, ठीक है। तो खड़े रहे मेरे दोस्त, 3 दोस्त जा रहे हैं अभी वो ये वाला प्ले खेलने के लिए, रामदोली, जिसको हमारे यहाँ पर रामदोली और बिग व्हील, जिसको आप लोग इंग्लिश में बिग व्हील बोलते हो। तो वो देखने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। में आप लोगों को सिर्फ खाने पीने के लिए ही, खाने पीने की सामान देख सकते हो। यहाँ पर हर जगह पर बस खाने पीने की स्टॉल लगी है और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो ब्रांड मार्केट में नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड है। जिस ब्रांड हो गए उस सब ब्रांड के स्टॉल्स यहाँ पर लगते हैं। निजर गाड़ी को निर्धारित पार्किंग जगह रखु, पॉकेट मार प्रति सावधान रहतु। अभी हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम, जो फेस्टिवल के जो कल्चरल फेस्ट और प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर अभी कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, देख सकते हो। हमारे स्टेट में जो हाईकोर्ट है उड़ीसा के कटक में, जो हमारा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ये उसका एक छोटा सा मोन्यूमेंट डिज़ाइन है और ये इसको एक गेट की तरह सजाया गया है ताकि लोग इसको आराम से देख सके और इसकी सुंदरता को देख सके। सबको याद होगा बचपन में मैजिक शो देखने सब लोग जाते थे और बाली यात्रा में हर साल मैजिक शो आता है और हमेशा आता रहता है। तो ये बच्चों के लिए खास करके था ताकि लोग बच्चे सब देख के थोड़ा बहुत एंजॉय कर सके। और लोअर ग्राउंड में एक्सप्लोर करते करते ये छोटे मोटे सामान की दुकानें भी हमें दिख गई, जहाँ पर बाहर स्टेट से लोग आते हैं और ये सामान बेचते हैं और ये काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है। तो आप बाली यात्रा में हमेशा आके यहाँ से ख़रीद सकते हो, काफ़ी बेहतरीन सामान मिलते हैं। लकीली हर साल ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड आते रहते हैं बाली यात्रा विज़िट करने, बाली यात्रा ग्राउंड में अपने गाड़ियाँ लेके आते हैं। तो इस साल मुझे बाइक्स के कैटेगरी में रॉयल एनफील्ड मिल चुकी थी और रॉयल एनफील्ड में अपने नए नए मॉडल्स के साथ, जैसे कि मीटियोर, हिमालयन, कॉन्टिनेंटल, नॉर्मल, क्लासिक 350, स्टैंडर्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा नया इंटरसेप्टर और ये कॉन्टिनेंटल जीटी का न्यू कलर रेड कलर में। और अभी आपको हम दिखा रहे हैं कॉन्टिनेंटल जीटी। और इसके बाद आप लोग देख रहे हो ये जो नया हिमालयन स्क्रैम और नया हिमालयन का BS6 का अपग्रेडेड वर्जन जो मार्केट में आया है, ये दोनों यहाँ पर खड़ा है। तो मुझे बाइक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आपको पता है एज अ बाइकर मुझे इन बाइक से प्यार है। तो बाइक जहाँ हम वहाँ यहाँ पर एक कावासाकी, सो ये कावासाकी 650 है, Z650 और ये है कावासाकी 400, निंजा 400 जो नया अभी आया है मार्केट में। और ये रहा वोल्केनो, ये वोल्केनो 650 है, ये ट्विन सिलेंडर में आता है और ये बाइक काफ़ी अच्छी है। और ये है वर्सिस 650, ये टूरिंग वर्जन है वर्सिस का और ये काफ़ी लोडेड वाला बाइक आया हुआ था। और ये रहा 300 निंजा, ये सबसे लोअर कैटेगरी है कावासाकी का, सिंगल सिलेंडर में, सॉरी डुअल सिलेंडर में, सॉरी सिंगल सिलेंडर बोल दिया, डुअल सिलेंडर में 300 सीसी का सबसे लोअर कैटेगरी है कावासाकी का। और ये रहा
कावासाकी का 900 Z900, जिसने रिप्लेस किया है Z800 को, और ये नया वाला मॉडल है। और कावासाकी पिछले 3 साल से बाली यात्रा ग्राउंड विजिट कर रहा है, और ये भुवनेश्वर का एक लौता कावासाकी है, खिमजी कावासाकी। भुवनेश्वर में एक लौता शोरूम है। तो कावासाकी बहुत ही अच्छी अच्छी बाइक अभी प्रोड्यूस कर रही है। और ये वाली बाइक BS6 अभी नया वाला स्टॉक जो है कावासाकी 400 का, निंजा 400 का, ये आई थी विजिट। ये डिस्प्ले में इस साल लगी हुई थी। इस साल आई थी सुजुकी, और सुजुकी की तरफ से ये कुछ नए बाइक्स इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, जो अभी मार्केट में न्यू लॉन्च है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, एक येलो कलर की बाइक खड़ी हुई है, ये सुजुकी V-Storm में, ये V-Storm SX है, जो कि एडवेंचर टूरर में है। और ये काफ़ी हद तक अच्छी बाइक है, मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये सुजुकी की तरफ से एक न्यू मॉडल है, और टूरिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। कितना रश है, पूरा फुल रश। तो ये खाने पीने की गली है, यहाँ पर आप सबको खाने पीना ही मिल जाएगा। हाँ डुसू डुसू हाँ रेडी कोटा फुटला हाँ फुटनी नाली दे बेसिकली ये सब कल्चरल फूड है उड़ीसा के, जैसे कि अचार, तरह के अचार, पापड़ सब मिल जाते हैं। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में बनते हैं ये। और ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं जिनको हमने एक्सप्लोर किया था यहाँ पर। काफ़ी बहुत ऐसे बहुत सारे ब्रांड के स्टॉल्स हैं। ये रुचि एक उड़ीसा का ही ब्रांड है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड, रुचि, फ्रोजिट और कई तरह के नए नए ब्रांड, हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया था। हम ऐसे गली एक बाय एक गली घूम के एक्सप्लोर किए थे। और ये था ओरमास का स्टॉल, और हमने ओरमास का स्टॉल भी विज़िट किया था। ओरमास बेसिकली सब हैंड क्राफ्ट के जो चीज़ें होती हैं वहाँ वो सब मिलते हैं ओरमास में। अब चलते हैं अभी अपर ग्राउंड को छोड़ के लोअर ग्राउंड की तरफ, क्योंकि लोअर ग्राउंड पे हो रहा था लेज़र लाइट शो, और अभी बज रहे थे 8:15, और हमारी भी हालत पतली हो चुकी थी क्योंकि इतना घूम के लगभग 2-3 घंटे से चलना थका देती है बॉस। और यहाँ नया बाली यात्रा का इस साल का सबसे नया चीज़ हुआ है, वो है लेज़र लाइट शो। और अभी थोड़ा सा मैं थक गया हूँ एक्चुअली, शायद 5:30 बजे से हम लोग घूम रहे हैं, चलते चलते हालत पतली हो गई एक्चुअली। तो अभी चलेंगे लेज़र लाइट शो, आपको दिखाएंगे। घूमने की ताकत नहीं बची है क्योंकि इतना वॉकिंग 3 घंटे से हम लोग 5:30 से अभी 8 बज रहे हैं, तो लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा हमने पूरा एंटायर दोनों बाली यात्रा पड़िया हमने कवर कर लिया है। और अभी और टाइम नहीं है, पूरा हालत ख़राब हो चुका है। सो अभी घर जाने का बारी है क्योंकि अभी और नहीं घूम सकते हम लोग। सो यहाँ पर हमारे दोस्त लोग खड़े हैं, ये देखो हमारे बाइक है और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये बाली यात्रा पड़ेगा बैकग्राउंड है, पीछे वाला ग्राउंड है जहाँ पर पार्किंग वार्किंग होता है।
तो जब भी आना बाइक से आ जाना, बाइक से आके यहीं पर लास्ट में वो वाला एंड में बाइक घुसा के यहाँ पर आके पार्किंग करना, यहाँ पर टिकट ही आपको मिल जाएगा। तो अभी खाने का ब्रेक है, खाना खा के फिर घर को जाना है, क्योंकि यार थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो आठगढ़ और संबलपुर रूट है वहाँ पर एक अच्छा सा होटल है ग्रैंड मीनार, तो वहाँ पर खाना खा के फिर घर, और बाकी बातें घर में करेंगे। बाली यात्रा के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि बाली यात्रा के बारे में लोग बोलते हैं कि ये 200 या 100 एकड़ में ज़मीन में ये बाली यात्रा होता है। ऐसा नहीं है, बाली यात्रा फेस्टिवल 200 एकड़ में नहीं होता है। हर साल का रिकॉर्ड है जो CMC म्यूनिसिपैलिटी, कटक म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन यानी कि जो ये सब हैंडल करती है, उनके पास हर साल का रिकॉर्ड है। अगर आप चाहो तो भी आप देख सकते हो गूगल पे सर्च करके कि कितने एरिया में हर साल इसको परमिशन मिलता है। तो एक बात यह है कि बाली यात्रा को हर साल लगभग, मुझे जितना आइडिया है, पिछले साल 2020 और 2021 में नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, पैंडमिक चल रहा था, तो उस साल बाली यात्रा 2 साल के लिए बंद था। लेकिन 19 और 80 में मुझे जितना पता है, बाली यात्रा को पहले जब 90s के टाइम पे जब बाली यात्रा स्टार्ट हुआ था 90s में, और आई थिंक उसी के साल में 1990s में स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे बाली यात्रा को बहुत ही कम जगह दी गई थी, लाइक 2 एकड़ 3 एकड़ या फिर उतना ज़्यादा सा। लेकिन जब धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ा, लोगों ने बाली यात्रा विजिट करना स्टार्ट किया, तब उसको बहुत जगह दी गई। मुझे याद है, मैं बचपन में भी बाली यात्रा घूम चुका हूँ, तो हमारे वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं बचपन में भी घूम चुका हूँ। वैसे भी कटक मेरा दूसरा घर है, क्योंकि वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई रहते हैं, तो उनके घर पे मैं जाता आता रहता हूँ। तो मुझे जितना मालूम है, उस टाइम पे मौत का कुआं, जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे मौत का कुआं, स्टंटिंग जो होता था वो सब आ जाते थे, मैजिक्स एंड शोज़, बहुत ऐसे बड़े बड़े चीज़ें आते थे। जैसे कि आपको वो जो मज़े के लिए होते हैं, जो सब जॉय राइड्स, वो सब आते थे। तो उनको जगह देने के लिए बाली यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया गया, बहुत ही बड़ा किया गया। तब 25 एकड़ 26 एकड़ जगह पर 26 एकड़ ज़मीन पर बाली यात्रा को बनाया जाता था। लेकिन हाँ, इस साल कुछ लोगों ने बोला कि बाली यात्रा को 100 एकड़ में बनाया जाता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाली यात्रा को पिछले साल बाली यात्रा को 35 एकड़ की जगह मिली थी, और इस साल 85 एकड़ की जगह मिली है, जिससे 35 एकड़ सिर्फ पार्किंग में दिया गया था। क्योंकि इस साल बाली यात्रा को एक ऐसा बनाया गया था ताकि लोग उसको प्रॉपरली विजिट कर सके, लोग थोड़े से श्रृंखलित अवस्था में विजिट कर सके, ताकि कुछ ऐसे ना हो कि लोग प्रॉब्लम में फंस जाएं। जो लोग जिस तरफ से आए उस तरफ से पार्किंग कर सके और आसानी से घर जा सके, क्योंकि हर साल बाली यात्रा में जो पार्किंग को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, इस साल नहीं हुई है लोगों को। क्योंकि जो जिस तरफ से आता है, बाली यात्रा के एंट्रेंस 4 तरफ से है, लोग 4-5 तरफ से एंट्रेंस करते हैं, तो पार्किंग को ऐसा बनाया गया था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो घर जाने के लिए जब रिटर्न करते हैं बाली यात्रा से। तो इसको ध्यान में रखकर इस साल 85 एकड़ की जगह सैंक्शन की गई थी, जिससे सिर्फ 35 एकड़, ऑलमोस्ट 35 एकड़ जगह पार्किंग को दी गई थी। बाकी 50 एकड़ फेस्टिवल के लिए जो 2 ग्राउंड यूज़ होते हैं। बाली यात्रा में बेसिकली 2 ग्राउंड यूज़ होते हैं, एक है अपर ग्राउंड, दूसरा है लोअर ग्राउंड। नीचे वाले में सिर्फ फूड स्टॉल्स, जॉय राइड्स और कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के दुकान को अलाउड किए गए। जो भी ब्रांड्स के दुकान वहाँ पर जिनको जगह मिली वो सब अलाउ किए गए। और बाकी जो अपर ग्राउंड है, जो बड़ा ग्राउंड है, जो बाराबाटी स्टेडियम और बाराबाटी फोर्ट के तरफ है, जो बाराबाटी दुर्ग के तरफ है, तो उस तरफ में बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे दुकानें, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको सब ब्रांड वहाँ पर मिल जाएगा। पैंट शर्ट के ब्रांड से लेके आप लोगों को वहाँ पर इतना छोटा छोटा चीज़ का ब्रांड भी मिल जाएगा। 40 रुपए का एक छोटा छोटा चीज़ जो घर में आप लोग साजो सामान सजाते हैं, वहाँ पर भी उस अपर ग्राउंड में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। इतना सुई से लेकर इतना बड़ा बड़ा चीज़ भाई मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ओके, बाली यात्रा को बाली यात्रा क्यों बोला जाता है, इसका भी एक पॉइंट है। क्योंकि यार पुराने जो लोग हैं उनके कहावत के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि बाली एक द्वीप था,
आप सबको पता है बाली थाईलैंड में है, और इंडिया से बाली थाईलैंड ये सब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो सी किलोमीटर के हिसाब से। जो बाली द्वीप था वहाँ पर हमारे जो व्यापारी थे वो सब जहाज़ लेके जाते थे, वहाँ पर व्यापार करते थे, फिर आते थे हमारे अपने यहाँ पर। उड़ीसा से तब से साले कई तरह के वो सब जाता था उड़ीसा से, और वहाँ पर जाके ड्रॉप होता था, और वहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीद के यहाँ पर आता था, उसी हिसाब से ही वहाँ पर चलता था। तो हमारे यहाँ पर बाली यात्रा सेलिब्रेट होता है कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे, जो कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा से ही बाली यात्रा जो फेस्टिवल है उसे मनाया जाता है। तो सेम उसी टाइम पे भी वहाँ पर जो माइथोलॉजी है, वहाँ पर जो थाईलैंड में जो है एक ऐसा ही फेस्टिवल है, उसको बोला जाता है लोई कार्थोंग उसी दिन भी सेलिब्रेट होता है जिस दिन हम कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। और बाली द्वीप में भी उसी दिन एक पर्व जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेशन करते हैं, उसका नाम है मासाका पानिके। ठीक है, मासाका पानिके, उसको भी उसी दिन पे सेलिब्रेट, मासाका पानी के टुकड़े, हाँ मासाका पानी के टुकड़े, यानी कि उनका कुछ मतलब होगा, आई डोंट नो। वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट होता है। तो उड़ीसा में भी होता है, वहाँ पर भी होता है, तो ऐसा एक इक्वल है। और इस बार G20 समिट में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने भी जाके वो गए थे थाईलैंड, उन्होंने जाके वहाँ पर हमारे जो उड़ीसा के कल्चर है वहाँ पर उन्होंने बोला कि हाँ उड़ीसा एक ऐसा है, हम लोग जो महानदी के तट यानी कि बाली के ऊपर इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उसके बारे में बहुत कुछ बोला। सो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बाहर देश में जाके भी ये सब बोल रहे हैं, और यहाँ पर सपोर्ट हो रहा है, और ऐसे ही सपोर्ट मिलना चाहिए। हर जो शासन जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से ऐसे ही सब जगह अगर सपोर्ट मिलेगा तो फिर कल्चर आगे बढ़ेंगी, हमारा कल्चर को दूसरे देश देखेंगे, और वो हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो इस साल बाली यात्रा में एक और चीज़ हुई जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई, वो था कि 2100 स्टूडेंट्स ने 35 मिनट्स पर 22,000 पेपर बोट्स बनाए, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हुई। और ये बहुत ही बड़ी बात है उड़ीसा के लिए, और ये एक बहुत ही गर्व की बात है, ताकि हमारा उड़ीसा इस चीज़ में भी आगे है, जो कि बना पाया और रिकॉर्ड तोड़ा और फिर रिकॉर्ड बनाया। इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि बाली यात्रा में जब रिटर्न किया उस टाइम पे थोड़ा ठंड पड़ने लगा था। उड़ीसा में बेसिकली विंटर स्टार्ट हो जाता है, जब कार्तिक पूर्णिमा आ जाता है तब विंटर स्टार्ट हो जाता है, और नवंबर के महीने पहले महीने से ही विंटर स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार अक्टूबर से भी आता है, लेकिन इस बार नवंबर में आया और विंटर स्टार्ट हो गया। सो हम लोग जब रात में रिटर्न किए तो फिर वो पॉसिबल नहीं था रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि जैकेट पहने हुए थे, और कैमरा पकड़ के किसी में रिकॉर्डिंग करने की ताकत नहीं बची थी, क्योंकि हम लोग एग्जॉस्टेड हो चुके थे बाली यात्रा घूम घूम के। और हाँ, बाली यात्रा भाई एक दिन में नहीं घूम सकते आप, एक दिन में एंटायर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बाली यात्रा 2 ग्राउंड में है और बहुत ही बड़ा एरिया है, तो एंटायर कंप्लीट नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है, हम जब बाली यात्रा विजिट कर रहे थे हमसे भी भूल हुई है, हमने भी 2-3 जगह पर मिस हुआ है। हम बाली यात्रा सिर्फ 60% या फिर 65% कवर किए थे, क्योंकि एक तो हम बाली यात्रा जब पहुँचे हम लोगों ने मिडिल से एंटर किया था, ताकि हम लोग दोनों ग्राउंड को एक्सेस कर सकें, जहाँ पर पार्किंग आराम से हो सकता है, क्योंकि बाइक लेके जब जाते हो बाली यात्रा तो फिर आप आसानी से पहुँच सकते हो पूरा बाली यात्रा के पास, पूरा नियर बाली यात्रा ग्राउंड जो है वहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। वहाँ पर अपना बाइक पार्क किए 100 मीटर चलने के बाद आपको दोनों ग्राउंड का जो मिडिल वे है, जो मेन रोड है, वो आपको मिल जाएगा। आप या तो इस तरफ जाओगे तो लोअर ग्राउंड, इस तरफ जाओगे तो वो जो अपर ग्राउंड है। तो हम जब पहुँचे थे बाली यात्रा तो हम शाम के 5:30 बजे पहुँच गए, और फिर हमने लोअर ग्राउंड पहले विजिट किया। लोअर ग्राउंड का पूरा हमने चक्कर लगा लिया। लोअर ग्राउंड में जितना फूड स्टॉल था हमने वहाँ पर पूरा चक्कर मार के घूम के जितने ब्रांड्स थे हम सब कुछ देख लिए। और हम फिर वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, हमने वो देखा, और फिर हम चल गए अपर ग्राउंड की तरफ। और अपर ग्राउंड के साइड में जो बाराबाटी फोर्ट है
वो अपर ग्राउंड बाराबाटी फोर्ट, बाराबाटी स्टेडियम, वो कटक के सिटी के अंदर की तरफ से वो एक्चुअली मेन एंट्रेंस है बाली यात्रा का। बाराबाटी फोर्ट के साइड से ही बाली यात्रा का मेन एंट्रेंस है। तो हम लोग उस तरफ से आना चाहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े से ज्ञानी हैं, हम लोग पीछे से चले गए थे, बीच में से घुस गए। और हमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जो उस तरफ का जो बना था सेल्फी जोन, या फिर उस तरफ बाराबाटी फोर्ट के सामने जो लाइटिंग वाइटिंग हुई थी, वो सब हम लोग हमसे मिस हो गया, हम ठीक से देख नहीं पाए। और वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स बने थे बाली यात्रा के, जो कटक सिटी में जो बड़े बड़े गुरुद्वारा है, एक बड़ा गुरुद्वारा है, मस्जिद है, और फिर कटक का पुराना जो सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो सब के मॉन्यूमेंट्स बने थे, वो हमसे मिस हो गए। और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमसे मिस हो चुकी। दिन में पूरा कवर अप नहीं हो सकता बाली यात्रा ग्राउंड, क्योंकि मुझे भी 2 दिन लगे हैं पूरा कवर करने के लिए। 2 दिन में, दूसरे दिन में मैंने अपने फैमिली के साथ गया था, लेकिन मैं उतना कवर नहीं कर पाया। बस थोड़ा बहुत खरीदारी, जो चीज़ें खरीदना है, फैमिली लेके जाओगे भाई तो फिर खरीदना ही पड़ेगा, उनको बस चीज़ें खरीदने से मतलब है, उनको उतना घूमना मतलब नहीं है। तो फिर मैं दूसरे दिन में भी उतना कुछ कवर नहीं किया, बस थोड़े बहुत दुकान और देख ली ज़्यादा। सो अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए आप अगर देखते हो कि आपको बाली यात्रा अच्छा लगता है, और बाली यात्रा फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हिस्टोरिक है, अगर आपको ये वाला वीडियो से, मेरे जो वीडियो से अगर आपको बाली यात्रा घूमने की इच्छा हुई, या फिर बाली यात्रा फेस्टिवल में आने की आपको मन किया, तो फिर आप कुछ मत कीजिए, बस वेट कीजिए। मैं जितना जानता हूँ कि नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा ही आता है हर साल, और हर साल नवंबर के 10 से लेकर नवंबर 20 या 25 तक ही बाली यात्रा होता है। तो आप जब भी आपका मन करे, अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि 2022 ख़त्म होने को है, नेक्स्ट ईयर 2023 में अगर आपकी इच्छा हुई बाली यात्रा घूमने की, और अगर आपने प्लान किया, तो फिर आप आके हमारे उड़ीसा में विज़िट करो और बाली यात्रा घूमो। जो रियल कल्चर है वो आपको बाली यात्रा में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम उड़िया कैसे हैं, हम वहाँ पर कैसे, हमारा जो उड़ीसा का कटक का उड़िया का जो फुल कल्चर है वो आपको कटक बाली यात्रा में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बाली यात्रा में उड़ीसा राज्य से हर कोने से लोग आते हैं व्यापार करने के लिए, और हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आप जब भी बाली यात्रा विजिट करोगे तो आपको हर कल्चर का आइडिया आ जाएगा कि उड़ीसा का रियल कल्चर क्या है। पुराने से पुराने कल्चर भी, पुराने से पुराने चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ थिंग्स। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ यार सपोर्ट करो, शेयर करो, बस इतना ही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँगा। और आप सबको ऐसे ही प्यार मैं करता हूँ, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो, बस इतना ही बात लगती है वीडियो बनाने में। दूसरी बात ये है कि मुझे इतना देर क्यों हुआ और ये वीडियो बनाने में, क्योंकि यार बाली यात्रा ख़त्म हो चुका है 16 तारीख से, और मुझे वीडियो पोस्ट करने में इतना देर हो रहा है क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना होता है। और मेरा शेड्यूल इतना टाइट है कि मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, रात में आके जो मेरा जो स्टोर है, जो बिज़नेस है, उसके बारे में देखता हूँ, और फिर खा पी के सो जाता हूँ। नींद आ जाती है क्योंकि दिन भर टायर्ड रहता हूँ। सो दैट्स द रीज़न। एंड मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, अब उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, वो मेरी मजबूरी है। और सो हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फिर मेरी आईडी अभी इसके बाद आ जाएगी और आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे। कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, सीके।